वेलकम बैक नाजरीन। सोच रहा था कि कहीं आज का मौजू मुश्किल तो नहीं है तो बहुत आसान। कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। किसी चीज़ को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। जब वो कॉन्सेप्ट बना ही नहीं, किसी ने दिया ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल होता है बाज़ आसान चीज़ों को भी समझना। मगर हमारे पास आज जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे, उसके लिए जो सबसे माहिर है वो है उरूज। और उरूज इस सब्जेक्ट की बाकायदा वर्कशॉप में वो जो सेगमेंट होता है वो खुद कंडक्ट कराती है, 2-3 घंटे कंटिन्यूसली बोल के समझाती है। तो उरूज आज ज्यादा बात करेगी। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं कर रही। मुझे पता है आपको बिल्कुल मेरी आवाज़, मेरी बातें बिल्कुल नहीं पसंद आती होती हैं। आप कहते हैं डॉक्टर मुइज़ को बोलने दो, तो मैं चाहती हूँ जिसने मुझे सिखाया है और फर्स्ट हैंड नॉलेज मुझे जिससे दी है वही आपको दे, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप भी फर्स्ट हैंड नॉलेज ले सके। मेरे तो सेकंड हैंड नॉलेज होगी ना, मैं तो इनसे सीखा है, फिर मैंने अपने आइडियाज़ अंदर डाले हैं। तो कोई भी चीज़ सीखने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, पहले अपने आप को लेट गो कर दे। अगर आपने वही चीज़ अपने नज़रिए से सीखनी है तो आपको अपने कोई ना कोई ऐसे आइडियाज़, आपके कोई ना कोई ऐसे थॉट्स उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे कि उसका पूरा शेप, उसका पूरा नज़रिया, उसका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो अगर कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करें जो पहले कभी नहीं सीखी, उसके बारे में कभी नहीं सुना या नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल अपने जहन को खाली करें। वही वाली बात कि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, फर्स्ट अनलर्न व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो पहले अनलर्न करें, फिर नई चीज़ें सीखें। यही मैंने भी अप्लाई किया फॉर्मूला, तो मैं भी बड़ी सारी चीज़ें सीख सकी और आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, डॉक्टर मुझे से कोई बात शेयर करना चाहते हैं या मुझसे भी कुछ सलाम दुआ करना चाहते हैं, तो लाइव नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कॉल करें, हमसे अपनी बात डिस्कस करें। और हम अगर आप कोई ड्रीम्स के बारे में बात करना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं लेकिन ड्रीम्स के बारे में अगर कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है जी। मैं हूँ इधर सिफारिश करने के लिए। अच्छा जी, हमने कल बात ड्रीम्स की कहीं ना कहीं छोड़ के थोड़े से हम निकल गए थे आगे। कल हमने जो बात की थी वो उन ख्वाब की थी, उस ख्वाब की थी जो हम नींद में देखते हैं। नींद में देखते हो, जो हमारे हाथ में नहीं होते, हम बस देख ही लेते हैं। हाँ, इख्तियार में नहीं होता। अब उसमें हमें ये पता चला कि जी कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि अगर आपके जिस्म में कोई कमी हो, जैसे पानी की कमी हो या आपके जिस्म में कोई बीमारी हो और अभी तक आपको पता ना हो, तो ख्वाब इंडिकेटर होता है। यानी आपको इंट्यूशन आती है ख्वाब के अंदर, और अगर उस ख्वाब की आप इंटरप्रिटेशन करवा लें और समझ जाएं और चेकअप कराएं तो आपको पता चलेगा कि आपको बीमारी है जिसका आपको पता नहीं था। हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर और वंस विनर है मिसेस दाऊद गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। लेट ईद मुबारक। नहीं, खैर मुबारक। जब ईद मुबारक की तब ईद होगी, ऐसी क्या बात है। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। मैंने वैसे आपको एसएमएस भी किया था ईद मुबारक का। मैंने शायद स्किप कर दिया हो क्योंकि ईद पे मैं जरा कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। मैंने ईद पे अपने फ़ोन शोन बंद किए थे। सारी ईद मेरी बेरौनक गुजरी है। क्यों? आपको देख के टीवी पे जो है ना मुझे अब सुकून आ गया। अरे आपके इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने अच्छे से हस्बैंड, बेरौनक कैसे गुजरी? अच्छी गुजरी होगी, बस आपने मुझे मिस जरूर किया होगा। हाँ, मिस किया ना। हाँ जी, चले अच्छी बात है, बताइए। अगर कल के बारे में, ड्रीम्स के बारे में कोई क्वेश्चन करूं तो ठीक है मिसेस दाऊद, आप किसी बारे में क्वेश्चन करें, ठीक है आप करें तो सही। मुझे ड्रीम्स बहुत अच्छे आते हैं माशाल्लाह। तो उनकी कोई ताबीर भी का कुछ होता है, क्योंकि मुझे अक्सर सबने कहा कि वो ऐसे ही होता है बस। हालांकि जो मेरे नाना अबू नानी अम्मा जिनकी डेथ हो गई है, वो मुझे ऐसा लगता है ख्वाब में आए हैं और मुझे मतलब कुछ मिल रहा है कुछ उनसे, तो वो होता है असल में, हकीकत में है ऐसा। अच्छा मिसेस दाऊद, आपकी असल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने थोड़ी सी कॉल शॉर्ट रखी है। बट अगर आपको किसी अपने ड्रीम की इंटरप्रिटेशन चाहिए, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रही हूँ अपने सारे व्यूअर्स के लिए, मिसेस दाऊद के लिए और भी हमारे व्यूअर्स के लिए, कि अगर आपको कोई ड्रीम की इंटरप्रिटेशन चाहिए, आप चाहते हैं आपके ड्रीम का मतलब आपको पता हो कि ये ड्रीम आपने क्यों देखा, सच्चा है नहीं है, क्या मतलब है, तो आप हमें हर मंडे को कॉल कर सकते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में और अपने ड्रीम्स हमें बता सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। चाहे तो हमारे डॉक्टर मुइज़ लाउंज का जो फेसबुक पे पेज है, आप उस पर भी जाके अपना ड्रीम हमें लिख के दे सकते हैं, तो हम आपको मंडे को जवाब दें। अच्छा जी, मिसेस दाऊद का जवाब। मिसेस दाऊद ने कहा कि उनको जो लोग गुजर चुके थे उनके मरहूम वो नज़र आते हैं ख्वाब में। अच्छा, इसमें हमें ख्वाब की कई इकसाम है। ठीक, हमने कुछ चीज़ों पे बात की। एक वो है सच्चे ख्वाब है जो 100% ट्रू होंगे। ठीक, वो 100% ट्रू जो ख्वाब होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल को आते हैं, वो रियल ख्वाब होते हैं। जो दूसरे सच्चे ख्वाब होते हैं वो होते हैं उसमें चांसेस है कि फ्यूचर चेंज हो सकता है। ठीक है। तो अब किसी ने जलजला देखा, ठीक है आ गया, मगर हो सकता है वो जलजला ना भी आता। तो वो ख्वाब जो है वो सच्चे इस हवाले से नहीं होते कि वो चेंजेबल, क्योंकि मुस्तकबिल दो किस्म के होता है ना, एक एब्सोल्यूट, एक चेंजेबल होता है। तो हम जिस सच्चे ख्वाब, हम जो आम इंसान सच्चे ख्वाब देखता है
उसमें पॉसिबल है कि वो फ्यूचर चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है। अच्छा एक मुझे बात बताए, फॉर एग्जांपल मैंने सच्चा ख्वाब देखा, मतलब ऐसा सच्चा ख्वाब देखा जो होने भी वाला है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या उसकी टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगी कि कब होगा वो? अच्छा, एक तो शायद टाइम ड्यूरेशन बहुत मुश्किल है कि आपको पता चले। अच्छा, बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है पता चले। फॉर एग्जाम्पल आपने आज ख्वाब देखा, 4 दिन बाद वो वाक़या होता है। कई दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि हमने ख्वाब देखा था 1 साल पहले, उसके बाद वो वाक़या 1 साल के बाद हुआ, कुछ 6 माह बाद हुआ। तो टाइम आपका इट्स जस्ट लाइक आप एक विंडो से, हमारे एक टीचर थे एड डेम्स बताया करते थे, जब मैंने रिमोट व्यूइंग सीखी थी आरवी अमेरिका सीखा था में, जब आपने? तो आरवी में हमें सिखाया था कि आप एक विंडो से एक नज़ारा देख रहे हैं, राइट। अब वो नज़ारा दूर है, ठीक, मगर आपको ये नहीं पता कि वो नज़ारा और आपके दरमियान डिस्टेंस कितना है। ओके, तो हम जब मुस्तकबिल में जाकर आरवी के जरिए एक इवेंट को देखते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता कि बीच में टाइम स्पैन कितना है। अच्छा, यानी टाइम स्पैन जो होता है कि यानी कल होने वाला है या 3 साल ये नहीं बाद पता होने वाला है या चलता। 4 ये साल आमतौर बाद, पर नहीं ये पता आमतौर पे पता नहीं चलता, बहुत मुश्किल है। हमारे साथ अली बाजवा साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैंने ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्रिया जी, मुबारक। खैर मुबारक जी, कहिए। अच्छा, मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से कि ये जो IBS का मसला, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये मुझे 2 साल से है। ओके, ये आया कि मसलन इसका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जितने भी है ना, 2 साल से उनसे मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा। ओके, ठीक, ओके, ठीक। तो ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वाकई मसलन की साइकी प्रॉब्लम है या मैदे का है, दिमाग के साथ कोई चक्कर है जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ तो मुझे मोशन आ जाता है, मैं बाथरूम चला जाता हूँ। ये मैंने पूछना था ओके। डॉक्टर साहब, क्या इसका चले। हल क्या है? चलिए अली बाजवा साहब, हम आपका जवाब दे देते हैं बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, सो वी वुड लाइक टू गिव एन आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं उसको, और इसके बारे में कहा यह जाता है कि यस, इसका बहुत गहरा ताल्लुक इंसान की सोच नफ्सियात से नफ्सियात से होता है। होता है। IBS दुनिया के अंदर ये मेडिकली फैक्ट है, अगर आप मेडिकल जर्नल्स वगैरह को सर्च करें, दुनिया में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन जो आप लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में, वो है हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, एंड NLP2। NLP। हिप्नोथेरेपी और NLP से IBS बिल्कुल क्योर हो जाता है। हमारे एक स्टूडेंट थे, वो जो नहीं वो पान खाते थे, वो जो ARY के वो उनके साथ थे, उनको उनका था ना इरिटेबल बाउल इरिटेबल सिंड्रोम का। IBS था उनका, और ठीक हो और गया उनका बिल्कुल। ठीक हुआ था, फिर बाद में आपने किया पहले तो वो लंदन गए थे, उन्होंने बाद में काफ़ी पैसा खर्च किया, हाँ। फिर पाकिस्तान में आके फिर तो इनको ये कि लाहौर यार ऑफिस ठीक से होने के बाद कांटेक्ट, कहीं भाग गए वो, वैसे एक अलग हाँ बात वैसे है कोई वो। बात नहीं, लोग ठीक होने के बाद चले ही जाते हैं, हमें क्या है, बस हमें दुआएं मिल जाए। ये लाहौर ऑफिस से कांटेक्ट करें, टाइम लें, मेरी जो भी विजिट नेक्स्ट होगी लाहौर आके मिले। पहले मैं जरा एक तो पर्सनैलिटी देखनी पड़ती है IBS में। ठीक ठीक ठीक। अमूमन IBS के लोग हाइपर होते हैं, एंशियस होते और हैं, बहुत तेज बोलते हाँ, हैं, बहुत मैंने तेज कुछ बोलते देखा है हैं। लोगों को बहुत तेज बोलते हैं जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लोग होते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए जी, आपको जवाब मिल गया। प्लीज डॉक्टर मोई से कांटेक्ट कर लें उनके ऑफिस से, यानी मेरे मतलब मेरा भी ऑफिस है, उससे कांटेक्ट कर लें और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आके मिलना। अच्छा मुझे अब हम थे कहाँ पर? हम असल में वहीं पर थे कि वो सच्चे ख्वाब का टाइम स्पेन नहीं पता टाइम चलता। स्पेन नहीं पता चलता है। फिर एक मैंने कहा ख्वाब वो होता है कि अगर आपके जिस्म में किसी चीज़ की कमी है हो तो वो ख्वाब की शक्ल में आपको आता है। इसी तरह अगर कोई बीमारी आने वाली हो, ये तैयारी, क्योंकि देखिए बीमारी होने से कई साल पहले क्वांटम लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक ठीक। तो अब आपको तो पता चलेगा जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे या आप एक्सरे कराएंगे, मगर अभी रिसेंट जो एक नई टेक्नोलॉजी आई जैसे ऑरा स्क्रीनिंग मशीन कहते हैं, वो आपके ऑरा लेता है, जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऑरा से पता चल जाता है कि जी ये एनर्जी इसमें कम हो गई है, तो कुछ सालों के बाद ये लिवर में प्रॉब्लम होगा या फला फला फला। ठीक, यानी क्वांटम लेवल को पता चल जाता है कौन सी चीज कहाँ पे इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस शुरू हो गया, तो उससे फिर आपको फ्यूचर का पता चलता है कि ये इवेंचुअली जाके यहाँ पे एंड करेगा। अच्छा मुझे इस वजह से भी ख्वाब आते हैं, क्योंकि आपका माइंड आपको बताता है। फिर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके वसवसे और वहम होते हैं, आपको फिक्र परेशानी लायक है किसी चीज़ के बारे में, आप इनसिक्योर हैं, तो उसके भी ख्वाब की शक्ल में आपको। अच्छा मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से? मैं निसार अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। कल भी बात की थी मैंने, फोन किया था, एक क्वेश्चन किया था। जी बिल्कुल, तो उसके कंटिन्यूएशन में मैं एक बात करना चाह रहा था। जरूर जरूर कहिए। कि ये जो एक ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, वो भी डे ड्रीम्स में होती हैं या? ठीक ठीक, चले हम इसका जवाब देते हैं आपको। ख्वाहिशें डे ड्रीम्स में होती हैं, और आपका कल क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का भी सवाल रह गया, तो वो भी हम उस पर भी हम मजीद बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या ख्वाब के जरिए क्या शैतान का इन्फ्लुएंस हो सकता है हम पे, वसवसों का, कहने के जाके करना, या फॉर एग्जांपल सम वो कहते हैं ना ऐसी हिस्स इंसान में होती है जो हैवानी हिस्स होती है, तो क्या वो ख्वाबों में मतलब रोज होती है वो फीलिंग्स एंड समथिंग लाइक दैट? यहाँ एक बड़ी अजीब गरीब बात कहना चाहूँगा। मुसलमान को चाहिए कि सोने से पहले बावजू होके सोए। अच्छा, बहुत ज़रूरी है।
शैतान यस वसवसे डालता है ख्वाब के ज़रिए। अच्छा, देखिए, शैतान को इख्तियार आपके अमल पे नहीं है। सही। ही कांट स्टॉप यू, या ही कांट स्टॉप अस, राइट। वो करता ये है कि आपके जो सोच का एक ताना बाना है उसके अंदर वो वहम या वसवसे डालता शक डालता है। शक डालता है, ठीक। और उसकी वजह से फिर आपको वो ख्यालात आपके तब्दील होना शुरू होते हैं। इसीलिए याद है मैंने एक दफ़ा कहा था कि मोमिन की नींद और एक आम आदमी की नींद में फ़र्क है। मोमिन को नींद में अवेयरनेस होती है, शैतान उस पर हावी नहीं हो सकता उसके जहन पर। तो बावजू होकर सोने की आदत डालनी चाहिए रात को, ये याद रखें। हाँ, अच्छा, एक डाउटफुल पर्सनैलिटी किसी शख्स की हो, फॉर एग्जांपल आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट दे हैव अ डाउटफुल पर्सनैलिटी, ऑन एवरीथिंग दे हैव अ डाउट, यानी अगर बुक भी उठाएंगे तो सोचेंगे मैं उठाऊं या ना उठाऊं, इनडिसाइसिवनेस जो होती है, तो वो भी उनको ऊपर तो ख्वाब के अंदर हम ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते होंगे अगर कोई करना चाहे। डेफिनेटली करना चाहे तो कर सकते हैं। और अब एक और ख्वाब वो भी होता है कि लेट्स से आपने जिंदगी में कुछ महरूमियां रह गई हैं, ठीक है, नहीं मिली आपको कुछ चीजें, उस हवाले से भी आपको ख्वाब आते हैं। उस हवाले से भी आपको नहीं रिग्रेट कोई है या कोई चीज रह गई तो ख्वाब। तो ख्वाब पास्ट का भी आ सकता है, प्रेजेंट में अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट्स से आपका मकान का केस चल रहा है, भाई बहनों में झगड़ा है, कोई मसला है, उसके भी ख्वाब आते हैं। और फ्यूचर में होने वाली किसी चीज के बारे में भी इशारा आपको ख्वाब में मिल सकता है। नहीं कि आपको ख्वाब जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टाइम का आ सकता है और कभी भी आ सकता है। हमारे साथ अफजल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। एक तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और खैर मुबारक। खुशकिस्मती है कि मैं डॉक्टर मुइज से बात कर रहा हूँ। मैं करें बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे चंद मिनट लूंगा अगर आप मेरी कॉल डिस्कनेक्ट करें तो। जरूर जी। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे बड़ा मसला मेरे साथ ये कि मेरी मिसेज पिछले 5 साल से बीमार हैं और उनकी किडनी फेल है। इस वक्त वो डायलिसिस पे हैं, ट्वाइस अ वीक उनका डायलिसिस होता है। ठीक है। और मुझे अभी रिसेंटली कोई रमजान में मिड ऑफ द रमजान मुझे एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे ये कहा कि जी वो किसी रेफरेंस उन्होंने कहा कि जी हम थ्रू ब्रेन जो है वो ब्रेन नेट, उन्होंने उस टेक्निक को नाम दिया, तो ब्रेन नेट के जरिए हम जो है वो इनके किडनीज को दोबारा इफेक्टिव कर सकते हैं। और इसमें ये कि हम मैसेजिंग करेंगे थ्रू ब्रेन इनके किडनीज को, और ब्रेन जो है वो किडनीज को जाके मैसेज देगा और किडनी जो है वो वक्त के साथ जो है एक्टिव हो जाएंगी और डायलिसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक तो मेरी नजर में चूंकि ब्रेन से मुतालिक आपसे बड़ा पाकिस्तान में कोई है नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। दूसरी एक बात डॉक्टर साहब ये कि मेरा प्रोफेशन जो है वो प्लम्बिंग है, मैं बाय प्रोफेशन प्लम्बिंग का काम करता हूँ। ठीक है। तो आपको पता है कि एज प्लम्बर हमारे यहाँ की कोई इतनी एज सच इतना ज्यादा बंदा नहीं कमाता कि वो बहुत बड़े और महंगे डॉक्टर्स को अफोर्ड कर सके। सही। मैं सिंपली आपसे मिलना चाहता हूँ बिकॉज मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं। मेरा एक बेटा है जो कि एपिलेप्सी का पेशेंट है और जिसको फिट्स पड़ते हैं कंटिन्यूअसली। बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई फाका नहीं हुआ, कुछ अर्से तक रुकता है फिर मामला वो। प्लस मेरी बेटी है जो कि डेफ है, सुन बोल नहीं सकती है अनफॉर्चुनेटली। और उसके अलावा मेरे 2 बच्चे हैं जो कि वैसे तो माशाल्लाह नॉर्मल हैं, लेकिन उनकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं कि जिनके जरिए हम बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं। मतलब कहना ना मानना, उनमें थोड़ा सा हाइपरिज्म होना, इस किस्म की बातें ऐसी हैं कि मैं एक लोनली पर्सन इतनी सब चीजों को फेस करता हूँ कि मुझे अपना काम भी देखना है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, मुझे अपनी बीवी को भी प्रॉपर टाइम देना होता है। साइकोलॉजिकली मैं आपसे बहुत कुछ सीखने के बाद उनको जाके हैंडल करता हूँ। आपकी बहुत सारी बातें ऐसी जो कि मैं टीवी पे देखता हूँ, फिर मैं उनको लेक्चर देता हूँ। तो मैं एक तो आपसे मिलना चाहता हूँ, दूसरा ये कि मैं अभी जब फोन बंद करूंगा तो मैं टीवी की आवाज खोलूंगा, काइंडली मुझे इसका जवाब दें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपसे जो फैज जारी है अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत अता फरमाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अफजल साहब। आपके लिए वेट कर ले वो, तब तक टीवी की आवाज